हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरेत एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर माय एल्डर ब्रदर फ्रॉम द बुक वेरी गोल्ड इंग्लिश क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। ओके, ये चैप्टर में क्या दिया है? ये चैप्टर दो भाइयों की स्टोरी है जो एक दूसरे को लेके क्या बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये जो स्टोरी है वो ऐसा बोलना चाहता है कि जो हमारे लर्निंग है, मतलब जो हम सीखते हैं, वो डे टू डे एक्सपीरियंस और उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, बुक्स भी है। मतलब जितना बुक्स की इम्पोर्टेंस है उतना हमारा डे टू डे लाइफ में हम जो सीखते हैं वो भी क्या होता है, हमारी लाइफ में काम आता है। ये जो आपका चैप्टर है वो हिंदी में लिखा गया एक स्टोरी है, बड़े भाई साहब, जो किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने। उसके ऊपर से ये क्या स्टोरी बनी हुई है। ओके, यहाँ तक आया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हो, जो पूरा चैप्टर दिया वो थोड़ा लेंदी है और वो तीन सीन में डिवाइड किया हुआ है, सीन वन, सीन टू और सीन थ्री। सीन का मतलब ऐसा होता है कि जो यहाँ पे दिया हुआ को कन्वर्जेशन है, मतलब दो भाइयों के बीच में की बात है। जो भैया मतलब जो बड़ा भाई है उसकी बात है, और मुन्ना मतलब छोटा भाई है उसकी बात है। तो ये जो बात कर रहे हैं तो उस टाइम कैसी सिचुएशन है वो पहले आपको सीन में बता दिया, बराबर। तो ये जो बातें हो रही है उसके पहले वो सीन पढ़ लेते हैं। और हॉस्टल रूम, मतलब एक हॉस्टल के रूम की बात है जिसके अंदर क्या दो भाई, एक 9 साल का और एक 14 साल का है। दोनों क्या कर रहे हैं, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, मतलब दोनों के दोनों का स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। फिर जो एल्डर ब्रदर है वो क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है बुक। और छोटा बच्चा क्या कर रहा है, जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। ओके, किसकी ड्राइंग कर रहा है, पिक्चर्स और बर्ड्स की और एनिमल की पिक्चर बना रहा है। इतना है। अब समझते हैं, देखो आगे क्या हो रहा है। पहला भैया वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो मुन्ना, व्हाट आर यू डूइंग। मुन्ना क्या बोलता है, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया बोलता है व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह कहाँ थे। अब मुन्ना होता है टर्निंग पेल। टर्निंग पेल का मतलब थोड़ा टेंशन में आ जाता है, थोड़ा घबरा जाता है। वो क्या बोलता है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया फिर आगे पूछता है, भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, और तुम एक बुक्स के साथ पूरे इतने घंटे कैसे बैठ जाते हो। फिर भैया क्या बोलता है, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। ये ऐसा बोल रहा है कि मैं मेरी जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। मेरा जो फाउंडेशन का मतलब, जो बेसिक बोलते हैं ना, जो नींव होती है, वो नींव में क्या करना चाहता हूँ, स्ट्रांग करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं क्या पूरे दिन बुक लेके बैठा रहता हूँ। इफ द बेस इज स्ट्रांग, अगर बेस स्ट्रांग होगा, देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फॉर्मली, और अगर बेस अच्छा होगा तो ही क्या होगा, पूरी बिल्डिंग अच्छे से फॉर्म हो सकती है, मतलब अच्छे से क्या खड़ी रह सकती है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे 2 साल लग जाते 1 साल का काम करने के लिए। मतलब वो क्या ये बोलना चाहता है कि जो बेसिक अच्छा होगा तो फिर आगे भी अच्छा रहेगा। मुन्ना क्या बोलता है, भैया यू आर 5 year ओल्डर देन मी, तुम मुझसे 5 साल के हो, बड़े हो, और फिर भी तुम मुझसे क्लास में कितने साल बड़े हो, 3 ही साल बड़े हो। क्यों, आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। और वो बोलते हैं मुझे हर बार ऐसा मतलब कि आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है कि तुम एक ही वर्ड्स होते हैं वो 20 times क्यों लिखते हो। और क्यों क्यों वो तुम सेंटेंस हर बार क्या, बहुत बार क्या 20 times से भी ज्यादा बार लिखते हो कॉपी के अंदर, वो कि वो सेवरल पोयम, वो भी अच्छे लेटर्स में क्यों बार बार लिखते रहते हो। मतलब क्या उसके कहने का मतलब बार बार आप रिपीट क्यों लिखते हो। तो भैया क्या बोलता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, क्या तुमको पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, और इंग्लिश पढ़ने के लिए तुमको क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंग्लिश अगर तू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, मतलब अच्छे से इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए क्या ट्रेमेडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एफर्ट। ट्रेमेडियस मतलब अनलिमिटेड के जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब संघर्ष या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, और जैसे ही तुमको टाइम मिलता है या जैसे तुमको चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम क्या होते हैं, मैदान में भाग जाते हो। प्ले मार्बल खेलते हो, क्या फ्लाई पेपर्स काइट, पतंग उड़ाते हो। चीटिंग आइडियल अवे विथ फ्रेंड, और फ्रेंड के साथ गप्पे मारते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते। मुन्ना क्या बोलता है, ओ भैया देर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। और बोलते भैया आज हमारे गांव में क्या है, बहुत बड़ा मेला है, हमको वहां जाना चाहिए। ऐसा पूछता है, शुड वी गो, क्या हमको जाना चाहिए। भैया क्या बोलता है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है, या कभी क्रिकेट मैच खेलते हुए देखा है, या हॉकी का मैच खेलते हुए देखा है, या देखने के लिए जाते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके करीब भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी, मैं क्या करता हूँ, पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बार बार क्लास रिपीट करना, बट मैं कोई भी क्लास
2 साल से ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता, मतलब 1 साल, मतलब कोई भी क्लास में 2 साल से ज़्यादा रहना नहीं चाहता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। और पर ये क्या बोल रहा है कि तुम इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी जी रहे हो, उस हिसाब से तुमको एक ही क्लास में पूरे साल भर रहना पड़ेगा, नहीं पूरी लाइफ भर रहना पड़ेगा। मतलब वो ऐसा बोलना चाहता है तुम पूरी जिंदगी एक ही क्लास में पढ़े रहोगे, क्योंकि तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, पूरे दिन खेलते रहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुमको ऐसा एक्सपेक्ट है, मतलब क्या तुमको ऐसी उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे? क्योंकि तुम तो क्या कर रहे हो, पूरा टाइम तुम्हारा किस में कर रहे हो, खेलने में बिता रहे हो। और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपली क्या कर रहे हो, पापा का जो हार्ड अर्न मनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाया है, वो क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। फिर क्या होता है देखो, फिर नया सीन है एक तरह से, मतलब पूरे सीन नहीं बताया, फिर जो हो रहा है वो आपको ब्रैकेट में लिख के बता दिया है। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग, मुन्ना रोना चालू कर देता, बीन स्टॉप स्कॉल्डेड, मतलब उसका भाई उससे चिल्लाता, इसलिए वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता और उसके रोने की आवाज़ आती है। फिर ये क्या होता है, मुन्ना भाई आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लगता है मैं इधर से भाग जाऊँ। अब देखो ये कहाँ से भागने की बात कर रहा है, हॉस्टल से भागने की बात की। स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कहाँ का है, हॉस्टल रूम की बात हो रही है, और वो बोलता है मैं वापस घर चला जाऊँ। भैया बोलता है नाउ नाउ स्टॉप करेंगे, अभी रोना बंद कर दो, पुट अ नाइस स्माइल, अच्छे से स्माइल दो, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। कि अब वो ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाऊंगा और तुम उसका फॉलो करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो आपको टाइम टेबल दिया हुआ, टाइम टेबल में क्या है, 6 बजे उसको क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, उसके हाथ धोने हैं, और फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर क्या करना, पढ़ने बैठ जाना है। फिर 6 से 8 क्या बोला है, इंग्लिश पढ़ो, फिर 8 से 9 मैथ्स पढ़ो, 9 से 9:30 आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ो। फिर आपको पूरा ऐसा टाइम टेबल दिया, इसके अंदर देखो आप पूरा देखोगे ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और किसी काम के लिए उसने छोड़ा ही नहीं है। फिर देखो आगे क्या हो रहा है, मुन्ना बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, कौन सा टाइम है जिसमें मैं प्ले करूंगा? आपके पूरे टाइम टेबल में खेलने का तो कोई टाइम दिया है, मतलब टाइम दिया हुआ ही नहीं है। भैया प्ले, व्हाट इज नीड मुन्ना, प्ले खेलने की क्या जरूरत है? मुन्ना ओ आई लव ग्रीन फील्ड्स, भैया मुझे तो मतलब जो हरे खेत होते हैं, हरे मैदान होते हैं, वो बहुत पसंद है। जेंटल ब्रीज, मतलब ठंडी हवाएं पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ। टच एंड हु साउंड, कबड्डी, वो क्या बोल रहा है मुझे, मतलब अपने आप को, मतलब दूसरों को टच करना, वो मतलब कबड्डी में जब खेलते कैसे टच करके, मतलब हु की आवाज़ के साथ भाग जाते हैं, वैसे मैं टच करके भागना पसंद है। मुझे हरी फरी की वॉलीबॉल वाली आवाज़ पसंद है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब वो क्या होता है, मतलब ये आवाज़ आती है तो मैं एकदम मैग्नेट की तरह क्या हो जाता है, मुझे खींचती है वो, पुल्स में, मतलब मुझे खींचती है लाइक अ मैग्नेट, जैसे मैग्नेट की तरफ मैं खींचा चला जाता हूँ इस आवाज़ों की तरफ, कबड्डी के मैच की तरफ। एज सुन एज आई आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब मैं फील्ड में होता हूँ, मतलब जब मैं क्या होता हूँ, ग्राउंड पे होता हूँ, मैदान में होता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इतना समझ में आया, ये आपका सीन 1 हो गया। सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट, फाइनल एग्जाम हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आर आउट मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। भैया अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अब वो क्या होता है भाई, अल्लाह का मतलब होता है एक एक्सक्लेमेटरी साइन है, जिसका मतलब होता है जब कोई दुखी के साथ बोलता है ना, उसको बोलते हैं अल्लाह। ओके, और भाई क्या बोलता है, मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना क्या बोलता है, ओ बट भैया आई हैव पास्ड, मैं तो पास हो गया, एंड टॉप्ड माई क्लास, और मेरी क्लास में मैं एकदम टॉप हो गया, फर्स्ट आ गया हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन अस, अब वो क्या बोल रहा है कि हम दोनों के बीच में 2 साल का ही डिफरेंस है। भैया आप देखो, भैया क्या बोलते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, अभी इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ अभी एक ही क्लास पास की है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम क्या हो, स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, एक बार कभी ऐसा हो सकता है, इन अ गिल्ली डंडा गेम, गिल्ली डंडे के गेम में, यू माइट गेट लकी, तुम क्या हो सकते हो, लकी हो सकते हो, एंड हिट द गोल, और तुमको क्या हो सकता है, गोल मिल सकता है। बट दैट डज नॉट मीन, पर इसका ये मतलब नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, तुम गेम में एकदम मास्टर हो गए। मतलब ऐसा बोला कि एक बार कभी कभार तुम्हारा चांस लग जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम वो गेम के माहिर हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा, किसके लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। देन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क, और बोलते जब तुम हायर क्लास में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तुमको हार्ड वर्क का सही मतलब पता चलेगा। इन ज्योमेट्री, जियोमेट्री में क्या होता है, इफ वंस राइट एसीबी इंस्टेड ऑफ एबीसी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, अब वो क्या बोलता है, अगर एबीसी की जगह किसी ने एसीबी लिख दिया तो सब कुछ ही क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। द एग्जामिनर
विल नॉट स्पेयर यू, दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब वो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्या होता है, स्पेयर यू मतलब तुमको छोड़ नहीं देंगे, उनका एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड ही चीजें चाहिए होती है बड़ी क्लास में। फिर देखो मुन्ना क्या बोलता है, मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी। ये क्या बोल रहा है, ओ भैया भाई साहब मतलब भैया ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द क्लास नाइन्थ नाउ। वो क्या बोल रहा है, मुझे तो अभी कोई क्लास नाइन्थ में जाना नहीं है, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। वो क्या बोल रहा है, पर फिर भी मैं मेरा दिन का जो होमवर्क आता है, डेली होमवर्क होता है, वो क्या करूंगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। फिर क्या बोले, जिसकी वजह से मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी। भैया जस्ट टुडे, भैया क्या बोलते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे। वो क्या बोला, आज हमको क्या एक शॉर्ट ऐसे लिखने को बोला, ऑन द टॉपिक पंचुअलिटी इन 4 पेजेस, मतलब 4 पेज के अंदर शॉर्ट टॉपिक पंचुअलिटी लिखने को बोला। एंड इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कैन समथिंग बी रिटर्न ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। अब वो क्या बोल रहा है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो 4 पेज में लिखे और फिर भी उसको क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं, ये तो शॉर्ट है ही नहीं। फिर इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये क्या बोल रहा है, सब कुछ मेरे तो दिमाग में मिक्स हो रहा है, खिचड़ी बन गई है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना बहुत ज्यादा सोचते हुए एकदम टेंशन में, थैंक गॉड, आज भगवान, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये टाइम स्कूल के लिए हो गया या फिर किसी और का हो गया। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, अगर ये टाइम नहीं हुआ होता तो क्या होता, जो स्कॉल्डिंग मतलब जो डांट होती, जो उसको डांट पड़ रही थी उसको क्या वो उसके भैया बोल रहे थे, तो वो चलता ही रहता, बोलता अच्छा है टाइम हो गया। अब देखो सीन 3, सीन 3 देखो, सीन 3 में क्या है, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, एक बार क्या होता है रिजल्ट फिर से बाहर आ जाता है। एंड इट्स सो हैपन, फिर से क्या होता है, सुनो, मुन्ना पास, मुन्ना पास हो जाता है और भैया फेल्ड अगेन, भैया फिर से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत अपसेट होते हैं। मुन्ना भी क्या होता है, उदास हो जाता है, क्यों, सीइंग इज ब्रदर सो अनहैप्पी, मतलब ब्रदर को, भाई को क्या होता है दुखी देख के वो भी क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। भैया नाउ बिकम जेंटलर विथ मुन्ना, मुन्ना के साथ थोड़े और क्या हो जाते, जेंटल हो जाते, मतलब ज्यादा उसको भी डांटते नहीं है। मुन्ना मुन्ना बिकम नॉटी, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मुन्ना ज्यादा नॉटी हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, स्टडी इवन लेस देन बिफोर, जितना पहले पढ़ता था उसके मुकाबले वो क्या करता है, और कम पढ़ाई करता है। मुन्ना टेकिंग अलाउड, ओ आई एम लकी, आई कैन पास इजीली। मुन्ना क्या बोलता है, तो बोलता है मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब तो मैं ज़्यादा गेम खेल सकता हूँ, विथ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। और क्या बोलता है, मैं सब कर सकता हूँ पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे देख ना ले ये सब करते हुए। वन डे, एक दिन, काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, क्या होता है पतंग टूट के नीचे आ रही होती है। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना उसको पकड़ने के लिए क्या हो रहा, भाग रहा होता है। फिर क्या होता है, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विथ हिज भैया, फिर क्या होता है वो अपने भैया के साथ आंखों में आंखें मिल जाती है, एकदम आमने सामने भैया और वो आ जाते हैं। फिर क्या होता है देखो, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना सेन, मुन्ना का हाथ पकड़ के, आरंट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द डे लॉन्ग। अब क्या बोला, तुमको शर्म नहीं आ रही, असेम्ड का मतलब क्या होना, शर्म आना, क्या तुमको शर्म नहीं आई, पूरे दिन तुम खेलते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुमको ऐसा रियलाइज नहीं है, तुमको भी पता नहीं है तुम 8वीं क्लास में, 8th क्लास में आ गए हो। एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, अब तुम छोटी क्लास में पढ़ नहीं रहे हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अब ये क्या बोल रहा है, तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही साल आगे हूँ और मैं तुमको कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 ईयर ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहने वाला हो, तुम मुझसे बड़े नहीं होने वाले हो। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, क्या बोलते हैं, जो सोच समझने की ताकत है, जो समझ की होशियारी है, वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, पापा और मम्मी को देखो, माँ एंड बाबा मतलब माँ बाप को देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मी कभी स्कूल गई नहीं। एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास, बाबा ने क्या किया, सीधा 5th क्लास ही पास किया है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, क्या है सच है, सच में भैया, मतलब फाइनल, भैया भैया क्या बोलते हैं, यस हाँ, देयर आर थाउजेंड्स थिंग्स दैट
दे नो मोर देन यू एंड मी। यहाँ पे हजारों चीजें हैं, थाउजेंड थिंग मतलब हजारों चीजें जो वो हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मतलब तुमसे और मुझसे दोनों से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम of the whole world, Ma and Baba will always have a right to explain to us and correct us। वो क्या बोल रहे हैं, भले हम कितने भी होशियार हो जाए, कितना भी हम दुनियादारी देख ले, पर माँ और पापा को हमेशा हमको एक्सप्लेन करने का, कोई राइट चीज़ सिखाने मतलब सही चीज़ सिखाने का, और हम गलत है तो हमको करेक्ट करने का हक रहता है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे। अगर सोचो कि अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे। मुन्ना बोलता मुझे नहीं पता भैया, आई डोंट नो। आई वुड टेल बाबा, मैं पापा को बोल दूंगा। बाबा मतलब मैं बाबा को पापा को बोल दूंगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो क्या, और हॉस्टल भाग के आएंगे। भैया ओ आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, जो बाबा होंगे मतलब पिताजी है वो अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलत हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि एग्जैक्ट क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अनुभव है। फिर मुन्ना क्या बोलता है, मुन्ना विद टीयर्स इन हीज आइज, मुन्ना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज ट्रू, आपने जो बोला वो एकदम सही है। भैया अक्स मुन्ना लविंगली, भैया क्या करते हैं, मुन्ना को हक कर देते हैं, प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर क्या होता है, भैया भैया क्या बोलते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना बहुत पसंद है और मुझे भी पतंग उड़ाना पसंद है। मतलब वो पहले ऐसा लगता था कि भैया को कुछ पसंद ही नहीं, पर अब पता चला कि भैया को क्या खेलना भी पसंद है और पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले, अगर मैं भी खेलूंगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, पर अगर मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नजर कैसे रखूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मेरी जवाबदारी हो, मेरे भरोसे हो यहाँ पे हॉस्टल में। मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना क्या बोलता है, आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, अब न्यू वर्ड्स देख लो। न्यू वर्ड्स क्या है यहाँ पे, फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब सॉलिड बेस, मतलब उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। शेड्यूल मतलब, शेड्यूल का मतलब यहाँ पे होता है टाइम टेबल। ओके, यहाँ पे शेड्यूल एक्चुअली और भी काफ़ी इसका डीप मीनिंग होता है, पर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे आपको सिर्फ क्या, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल। ऐसे मतलब क्या, एक तरह का कंपोजिशन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। आइडलिंग का मतलब विदाउट एनी पर्पज, मतलब क्या बिना किसी काम के क्या टाइम पास करना या आलसी बन जाना। ओके, मास्टर्ड मतलब गेंड एक्सपर्टाइज, मतलब एकदम तुम होशियार हो जाना या एकदम स्किल्ड हो जाना, मतलब वो चीज़ के मास्टर हो जाना। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर पूरा चैप्टर पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट कीजिए। आप हमको फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते, ताकि आपको सारे अपडेट्स इजीली मिलते रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।